Now in this video we'll try to cover the chapter further and try to finish the chapter. See, cool temperate west climate. Cool temperate west climate कहाँ बना है? ये रहा. Cool temperate west is this. You can see na brown color on the west side. This one. It is found on the west of the continent along the western coastal regions of Canada, North California. तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है. समर्स आर वार्म वाइल विंटर्स आर माइल्ड. तो देखो नॉर्थ अमेरिका में बहुत से ऐसे किसी रीजन में इतनी ठंड की सारा टाइम पूरे स्नो कवर्ड रहते हैं. कहीं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. कहीं पर बहुत हॉट समर्स भी पड़ती हैं. बहुत वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स आर देयर. प्लेंटी ऑफ रेन. वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ टॉल ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एरियाज भी हैं. कोनिफरस वैरायटी. एनिमल्स यहाँ के बियर्स, रैबिट्स, बैजर्स. अर्थ का सबसे पुराना ट्री अराउंड 4000 ओल्ड ट्री इज ऑल्सो फाइंड हियर. ब्रिसलकोन पाइन ट्री. These things are important here. Then cool temperate east. यहाँ पे देखो एक एनिमल बना हुआ है skunk, जो इस टाइप के क्लाइमेट में ये एनिमल्स मिलते हैं. The cool temperate east type of climate is found in the northeastern part of the continent. Winters are cold chiefly because of the Labrador current. Summers are mild while it rains moderately all year round. However, much of the rain occurs in the coastal area found to the east of the Appalachians. ये क्लाइमेट कहाँ फाउंड होता है? अंडरलाइन दिस. विंटर्स यहाँ पे कोल्ड होती हैं बिकॉज ऑफ लैब्राडोर करेंट. समर्स कम ही पड़ती हैं. समर्स आर माइल्ड, बहुत हॉट समर्स नहीं है. वेजिटेशन में कॉम्बिनेशन है कोनिफरस डेसिडुअस ट्रीज दोनों. डेसिडुअस ट्री भाई नॉर्मल लोअर एरियाज़ में ग्रो करते हैं और जो माउंटेन एरियाज़ होंगे वहाँ कोनिफरस. ओक, मेपल, चेस्टनट ट्रीज ग्रो इन प्लेंटी और एनिमल्स में ये सब. नाउ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, बेसिकली इसमें तरह तरह के फ्रूट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज़ विटनेस टू द साउथ ऑफ द कूल टेम्परेट. इतने बेटा एक एक का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं याद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस आइडिया हो. विंटर्स आर कूल विद रेन ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली. समर्स आर ड्राई हॉट. जस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि यहाँ पर ट्रीज़ ना जैसे हमारे इंडिया में होते हैं विद थिक बार्क, लॉन्ग रूट्स आर फाइंड. ऑरेंजेस, लेमन्स, ओलिव्स, ग्रेप्स एंड फिग्स, ये कुछ स्पेशल फ्रूट्स हैं जो यहाँ ग्रो होते हैं. रिमेंबर जस्ट दिस. चपरल ऑफ कोर्स ग्रास ऑल्सो ग्रोज हियर. उसके बाद वार्म टेम्परेट ईस्ट. जस्ट कीप रेफरिंग द मैप हियर. अब वार्म टेम्परेट मैंने हर एक का नहीं दिखाया है, पर यहाँ से वार्म टेम्परेट ईस्ट हमको कहाँ दिख रहा है? समथिंग अराउंड हियर. अब देखो ये एरिया इक्वेटर के पास है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ज़रा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा यहाँ पे. फिर पूरा इसमें कोस्टल रीजन्स का इफ़ेक्ट रहेगा. यहाँ सी, तो इसका थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा. ऑन द ईस्ट कोस्ट साउथ ऑफ द कूल टेम्परेट ईस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक इज़ द रीजन ऑफ द वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ पर समर्स आर वार्म विद रेन, क्योंकि रेन बेसिकली बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लोइंग टूवर्ड्स द कोस्ट. वाइल द विंटर्स आर माइल्ड. माइल्ड क्यों है? क्योंकि कोस्ट के पास है ये. इट रेन्स प्रैक्टिकली थ्रू आउट द ईयर, अगेन बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया. बट एज द विंड्स मूव वेस्ट ओवर द लैंड इट बिकम्स ड्राई. In the swamps of Florida, one finds forests of cypress trees. Hot desert type, यहाँ पर hot desert type is found in the southwest North America and northern Mexico.
Climate is harsh, dry, very hot in summer with extreme ranges of temperature on a daily basis. मतलब summers too hot or nights cold. As in any desert, vegetation वहाँ का mainly cactus scrub होता है which need very little moisture. एंड टिपिकल डेजर्ट वाले एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियंस, लिजर्ड, स्नेक्स, डेजर्ट रैट्स. एडाप्टेशन डेजर्ट के क्या होते हैं, जैसे waxy stems to store water, they have long roots to absorb water from deep inside the ground. Leaves are adapted into thorns to prevent transpiration. Then tropical climate. Tropical climate is experienced in southern Mexico, Central America, and the Caribbean islands. एकदम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मैप में नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, जहाँ वो वेस्ट इंडीज़ है ना और सेंट्रल अमेरिका है उधर. हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि आप और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ गए और पूरा कोस्टल एरिया है इसलिए. फिर प्लेंटी ऑफ रेन ऑल ईयर राउंड. बेसिकली बेटा डेजर्ट का क्लाइमेट आपको देखना है. जो कोस्टल एरियाज़ के पास होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं. पोल के पास आप जाएंगे तो दे विल बी वेरी कूल क्लाइमेट. लोकेशन याद रहेगी अगर आपको तो सबके क्लाइमेट याद रहेंगे. इन समर द रीजन हैज़ रेनी सीजन. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, mahogany, रबर, कोकोआ, नेचुरल वेजिटेशन फाउंड हियर. अब ये देखो कुछ अलग है. द चिकल ट्री, द सोर्स फॉर च्यूइंग गम, grows here as well. Monkeys, snakes, parrots and insects are found in these forests. Now about the mineral resources. Mineral resources में rich वो एरिया था ना कैनेडियन शील्ड, जहाँ लेक्स हैं सारी. तो continent of North America has a phenomenal supply of natural resources, mineral, agricultural and power resources along with skilled labor have contributed to its rapid economic development. There is also plenty of capital available for investment. Minerals are naturally occurring inorganic substances available on the earth. Minerals are naturally occurring inorganic substances available on the earth. They possess a definite chemical composition. The Canadian Shield, the Eco area, the Rocky Mountains, Appalachians are the areas rich in minerals. अब जैसे कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स हैं इसमें, बस समझने वाला कुछ नहीं है, बेसिक थिंग ऑफ लर्निंग. Keep underline in the book which the lines I am underlining. USA is the world's leading producer of copper. सबसे ज़्यादा कॉपर है यूएसए में. कॉपर माइंस line the area around the Rockies, Greater Lakes के पास. This mineral is used for manufacturing wires. Silver, the three largest countries of North America, Canada, USA, Mexico, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्वर है. प्रोडक्शन ऑफ दिस मेटल. Mexico produces the most silver among these three nations. तो आप कह सकते हो अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में मैक्सिको आता है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री वेयर इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फिल्म्स. अच्छा, सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. वो नहीं होता पिक्चर्स के नेगेटिव्स निकालना, फिल्म्स को प्रिंट करना, उसमें भी सिल्वर का यूज़ होता है. आयरन ओर, US ranks second in the world in the production of iron ore. तो अच्छे से आयरन ओर है, सिल्वर है, कॉपर भी है. और एरियाज़ वही रहेंगे बेटा, कैनेडियन शील्ड, लेक सुपीरियर, एप्लेशंस, वही मिनरल डिपॉजिट्स वाले एरिया हैं यहाँ पे. गोल्ड अगेन कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, तीनों में गोल्ड डिपॉजिट्स भी हैं. Discovery of gold led to the setting up of towns as more and more people came to these areas in search of these precious metal. Primary area of gold mining is located from the border of Arizona right down to Mexico City.
At present, Nevada provides most of the gold in USA. Underline this. ज्वेलरी में यूज़ होता है एंड और कंट्री की वेल्थ भी बेटा इससे होती है ना डायग्नोस की उसके पास कितना गोल्ड है. उसके बाद पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में इट इज़ यूज टू प्रोवाइड power, fuel of transport, and its byproducts are used in a variety of lubricants such as oil, soaps, and petroleum jelly. It is found not only in US but also in Mexico and Canada. 3 मेन बिग सिटीज़ जो हैं यहाँ की कंट्रीज़, उनमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. देखो आप ध्यान दो तो गोल्ड भी है, आयरन भी है, अब ये पेट्रोलियम भी है. प्रेरी रीजन ऑफ कनाडा, Texas, California, Kansas, Louisiana, and in the Appalachian Mountains. One can also find natural gas here. Coal, this is a fossil fuel which is used to manufacture steel and is also a source of power. To the south, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है. अमेरिका में वही ग्रेट लेक्स के साउथ में थोड़े कोल डिपॉजिट्स हैं. US accounts for 1/5 of the world's coal. Now about agriculture. Like its mineral wealth, North America also has immense agricultural resources. बहुत ही वेल डेवलप्ड हाई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर बड़े बड़े रिच फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ होता है. हेलीकॉप्टर्स तक ये लोग यूज़ करते हैं सीड वगैरह डालने के लिए, इरिगेशन के लिए. तो बहुत वेल डेवलप्ड फार्मिंग है यहाँ पर. इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स. दिस हैज़ हैपन ड्यू टू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग. द मेन सीरियल्स प्रोड्यूस्ड आर wheat, maize, oats, barley and rice. नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज एरिया में वीट सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको फूड बाउल भी बोलते हैं. लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. 2 क्रॉप्स नॉर्मली हार्वेस्ट होती है, विंटर की वीट एंड विंटर वीट की 2 क्रॉप्स एंड स्प्रिंग वीट. विंटर वीट इज सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन जुलाई. स्प्रिंग वीट इज शोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त. Then maize and corn. This food crop is native to the continent and was grown by the Red Indians. Maize. Maize मतलब कैसे भुट्टा, corn. It is also grown in prairies and further to the south it is grown through the Mississippi Basin, मतलब Mississippi River का जो पूरा पाथ है उधर भी. Hence, the region is also known as the Corn Belt. It experiences rain in summer, temperatures warmer. Maize is the main food of the Mexicans. It is fed as staple diet to pigs and cattle as well. And industries, maybe it is used to produce starch and glucose. Then barley. Barley as well as oats are grown in both Canada and USA. Primary use of barley is in मैन्युफैक्चरिंग बियर. जौ बोलते हैं हिंदी में. बियर होती है बार्ले से ही बनती है. एंड वाइल ओट्स आर यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल. दीज 2 क्रॉप्स आर ग्रोन वेयर वीट कैन नॉट बी ग्रोन. कॉटन इज ग्रोन बोथ इन USA एंड इन Mexico. Mississippi Basin. This line is important. North America is the largest producer of cotton. It produces almost 1/3 of the world's cotton. बस हर एक का बेटा कि कहाँ कितने प्रोडक्शन है, क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा लर्न करना है इनसे. ये सब चीज़ें बहुत एक्सप्लेनेशन वाली नहीं है. टोबैको इज़ अ ब्रॉड लीव्ड प्लांट. तो थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं. Tobacco, I think you all know, tobacco
इट्स ड्राइड लीव्स आर स्मोक्ड, तो इसकी पत्तियों को ना सुखा के स्मोक करके है सिगार और सिगरेट में डाला जाता है, हालांकि ये नुकसान बहुत करता है. दिस प्लांट इज़ अनदर नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन्स ऑफ USA. Mexico and US are leaders in tobacco production. If you have read stories about cowboys and red Indians, you will know that tobacco was used when the two groups got together to smoke the peace pipe. रेड इंडियंस की कहानी बेटा बहुत लंबी है. वो लाए जाते थे US में स्लेव्स बना के काम करने के लिए. देन शुगर केन एंड राइस, ये दोनों क्रॉप्स भी इधर ग्रो होती हैं. नीचे से वेस्ट इंडीज़ की तरफ क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. प्रेरीज एरिया वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर इज़ वेरी गुड हियर. पोटैटोज़ बहुत अच्छे होते हैं US के. पोटैटोज़ एंड शुगर बीट, दीज टू क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन together in parts of the prairies region. They are food for pigs and cattle and are used in order to make them fatter. Sugar is produced, soya beans भी प्रोड्यूस होती हैं. बस पावर रिसोर्सेज जो वाटरफॉल्स है ना, कनाडा के नियाग्रा फॉल्स, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. कहीं पर भी हाइट से पानी गिर रहा हो बहुत अच्छी फॉल से, तो उधर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. You have already read about coal, petroleum, natural gas which are used to provide power. Power मतलब electricity. Water and nuclear power can be added to the list. While the first three are non-renewable, है ना, coal, petroleum, natural gas, they are non-renewable. That is over time they will be completely used up. Water renewable resource है, कभी ख़त्म नहीं होगा. Since North America is extremely industrialized, बहुत एनर्जी का यूज़ है. वाटर इज़ यूज टू प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. इट हैज़ begun replacing the usage of coal. Coal is used as a source of thermal energy by factories and the railways. Sources of petroleum and natural gas are getting less but are still in use, with USA providing the maximum quantity of both sources. Canada and USA together produce 45% of world's hydroelectric power. डैम्स कंस्ट्रक्ट हैं यहाँ पर. कोलोराडो, टेनेसी में बहुत बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज हैं, पावर स्टेशंस हैं. देर आर रिवर प्रोजेक्ट्स इन द रॉकीज, एप्लेशियंस एज वेल. वन कैन नॉट ओवरलुक द नियाग्रा फॉल्स, ये कनाडा में है. और एक फॉल्स एप्लेशियंस में भी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. बेटा प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड देन काइंड ऑफ क्लाइमेट जो तरह तरह के थे. किस क्लाइमेट में, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो कैसा टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे होने वाले कुछ स्पेशल ट्रीज़ और एनिमल्स पता होने चाहिए. बस बाकी अच्छे से लर्न करिए अपनी बैक एक्सरसाइजेस.